You are a loser. तुम खो चुके हो दक्ष। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी खामोशी कह रही है मैंने जो सोचा था वो सही निकला। मेरा शक यकीन में बदल गया है। कम से कम मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। तुम क्यों नहीं आए थे? दक्ष, तुम्हारे ना आने की कोई तो वजह होगी, एक ऐसी वजह जिस पर यकीन किया जाए। मैं सो गया था, वक्त पर मेरी आंख नहीं खुली। क्या यही है तुम्हारी वजह? मुझे डर लग रहा है दक्ष, तुम फिर से वही होते जा रहे हो पहले जैसे, लापरवाह, जिसे कभी किसी की परवाह नहीं थी। I'm really sorry about whatever happened. शायद ये उस दवाई का असर है जो पलक ने तुम्हें दी थी। I mean, तुम्हें नशा आ गया और तुम उठ नहीं पाए। शायद कल पूरी रात में सो नहीं पाया, दिन में भी सो नहीं पाया, इसलिए मेरे सर में दर्द होने लगा और मैंने वो दवाई ली, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ, क्योंकि ऐसा हो सकता है। लेकिन दक्ष, तुम जा कहां रहे थे? वो एक्चुअली प्रांजल, हम शॉपिंग पर जाने वाले थे। दक्ष ने दादा को प्रॉमिस किया था कि वो शॉपिंग पर आएगा। हम घंटों दक्ष का इंतजार करते रहे। वादा करके भी दक्ष वहां नहीं पहुंचा, इसलिए दादा को गुस्सा आ गया। अगर मैंने वादा किया होता तो चाहे मेरे सिर में कितना भी दर्द होता, चाहे मुझे जो भी तकलीफ होती, मैं आता जरूर, क्योंकि वादा तो वादा होता है और उसे निभाना पड़ता है ना पलक? हाँ, लेकिन दक्ष के साथ जो कुछ भी हुआ, उस हालत में इंसान क्या कर सकता है? वजह कुछ ऐसी थी। अगर वादा निभाना हो तो कोई भी वजह मायने नहीं रखती। एक बार मुझे आजमा कर देख लो पलक, अगर मैं तुमसे कोई वादा करता हूं तो मैं उसे हमेशा निभाकर ही रहूंगा। प्रांजल, कल पूरी रात मैं पलक के घर घंटों इंतजार करता रहा। पलक ने वादा किया था कि वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई, क्योंकि वो तुम्हारे साथ फिल्म देखने चली गई थी। तो क्या ये वजह कोई मायने नहीं रखती? अगर पलक ने तुमसे कह दिया होता कि वो मेरे साथ डिनर करने के लिए अपने पेरेंट्स के घर जा रही है और वो तुम्हारे साथ फिल्म नहीं देख पाएगी, तो छोड़ो ये सब बातें, चलो यहां से। दक्ष, पलक ने जो किया वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, यानी कि मैं। तुमने जो किया वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, यानी कि तुम्हारी नींद। तभी तुम्हें गलत समझते हैं, लेकिन मैं हूं ना। एनीवेज, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, चलो खाते हैं। अब दक्ष ने सही फैसला किया। That is the right choice for दक्ष। इन दोनों भाइयों के झगड़े की वजह मैं क्यों बन रही हूं? पलक, ये क्या बात है? तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? अरे करवा तो दिया है ना दोनों भाइयों में झगड़ा, बन गई ना दीवार। ये दीवारें टूट क्यों नहीं रही है? मैं दक्ष के साथ वक्त क्यों नहीं बिता पा रही हूँ? सब कुछ मेरे हाथ से क्यों फिसल रहा है? क्योंकि तुमने अपने हाथों में सही इंसान के बजाय रेत पकड़ी है। फिसलेगी तो सही, मेरी बात मान लो, प्रांजल को चुन लो, देखना अपने आप सब कुछ सिमट कर तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। और रही बात दक्ष की, दक्ष तो मेरा है ना, सिर्फ मेरा। अगर दक्ष का हमारे प्यार पर से विश्वास उठ गया तो? नहीं नहीं,
गलती मेरी ही है। मुझे दक्ष के प्यार पर विश्वास होना चाहिए। प्रांजल की भलाई के लिए कहीं मैं उसे अपने से दूर तो नहीं कर रही हूं? मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? मैं। पूछो, पूछो क्या पूछना चाहती हो। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। थैंक्स फॉर योर हेल्प केशवी। तुमने हमारे लिए वैसे भी बहुत कुछ किया है। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया है बस अपने दक्ष के लिए किया है। तुम्हारे लिए नेवर। तुम्हारी क्या उलझन? तुम्हें प्रांजल या दक्ष में से किसी एक को चुनना है ना? मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी किसी एक को चुनने में। ओके? थैंक यू केशवी, लेकिन मेरी चॉइस पहले से दक्ष थी और हमेशा दक्ष ही रहेगी। गुड नाइट। दक्ष, क्या ये बाइक तुम्हें याद है? तुम्हारे लिए खास मैंने ये बाइक साफ करके यहां लाई है। जाने दो केशवी, क्या फायदा। मैं अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन तुमने मेरे बारे में सोचा, उसके लिए थैंक्स। जाओ और गराज में इसे पार्क कर दो। किस बात से इतना डरते हो? क्या तुमने अपने आप को कभी आईने में देखा है? क्या हालत बना ली है तुमने अपने आप की? मुझसे नहीं, खुद से पूछो, क्या तुम खुश हो? दक्ष, पहले तुम जैसे भी थे एटलीस्ट खुश तो थे। बोलो दक्ष, सच बोलो, तुम खुश हो या नहीं? नहीं। दक्ष, अगर ये बाइक तुम्हें खुशी दे सकती है तो कम ऑन, गो ग्रैब इट। या फिर तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं है? दक्ष प्लीज, इस तरह अपनी जिंदगी मत जियो। मैं जानती हूं तुमने अपने अतीत में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें सुधारो। डोंट रिपेंट। इस तरह जिंदगी नहीं जीते। दक्ष, मुझे तुम इस तरह बिल्कुल नहीं पसंद हो, बिल्कुल नहीं। वेट अ मिनट, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। तुम्हारे ही ब्रांड की है, राइट? एंजॉय इट। नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्मोकिंग करना अच्छी बात है। केशवी ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन मुझे ये उसे वापस कर देना चाहिए। लोग कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दक्ष, तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। सिगरेट पीने से तुम्हारी जिंदगी छोटी हो जाएगी, क्योंकि जिंदगी में जिंदगी की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं। यही खुशी तुम्हारी जिंदगी को बरकरार रखेगी। खामखा सिगरेट पीने से अपनी जिंदगी खराब मत करो। पता नहीं प्रांजल पूरी तरह से कब ठीक होगा। काश भैया की याददाश्त वापस आ जाए। हाँ, प्रांजल की याददाश्त जल्दी से वापस लाना बहुत जरूरी है। वहाँ वो डॉक्टर रोनी का क्या हुआ? डॉक्टर 1 हफ्ते के बाद यूएसए से वापस आ जाएंगे और दक्ष ने वादा किया है, जैसे ही डॉक्टर आ जाएंगे वो प्रांजल के लिए अपॉइंटमेंट ले लेगा। दक्ष के वादे पे मत रहना, वरना प्रांजल भी इंतजार करता रह जाएगा।
अरे भैया, आप तो दादू और डैडी के साथ ऑफिस जाने वाले थे ना? हाँ, मैंने उनसे कह दिया कि मैं ऑफिस लंच के बाद आऊंगा। अपनी याददाश्त के लिए मैं कुछ समय पलक के साथ बिताना चाहता हूँ। तो प्रांजल, मैं तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में जरूर मदद करूंगी। हाँ, आपको तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं, इसके लिए पलक और मैं ही काफी। प्रांजल बेटा, आज रात माता का जागरण है। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। जो बाबा जागरण करते हैं उन्हें सब जानते हैं। हो सकता है शायद तुम्हारी याददाश्त वापस लाने में वो तुम्हारी मदद कर सके। मदद की जरूरत दक्ष को है। अभी अभी बाहर मैंने उसकी सारी सिगरेट्स फेंक दी। आप तो जानती है ना दादी, सिगरेट्स पीना हेल्थ के लिए कितना बुरा होता है। आप दक्ष को अपने साथ ले जाइए, शायद उसकी गलत आदतें छूट जाए। मेरे सारे डर सच होते जा रहे हैं। दक्ष दिन ब दिन लापरवाह होता जा रहा है। नहीं दादी, अभी आपके डर पूरी तरह से सच नहीं हुए हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं आपसे, आज रात माता के जागरण से पहले ही आपकी आंखों से नींद उड़ जाएगी। आप उस पुराने लापरवाह दक्ष से बहुत बुरी तरह से डरने लगेंगी। दक्ष खुद नहीं बदलेगा, उसे मैं बदल दूंगा। That's a promise. एक्सक्यूज मी, आप मुझे एयरपोर्ट तक लिफ्ट दे देंगे प्लीज? वो क्या है कि मेरा फ्रेंड मुंबई से आ रहा है, अगर मैं लेट हो गई तो वो इस शहर में खो जाएगा और यहाँ पर मुझे कोई ऑटो टैक्सी भी नहीं मिल रही। अगर आप यहाँ से मेन रोड पर जाएंगी तो शायद वहाँ पर कोई टैक्सी मिल जाएगी। वैसे मैं वहीं जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। प्लीज आप मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दीजिए ना, यहाँ से एयरपोर्ट सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। ठीक है, लेकिन इस गाड़ी को हटाने के लिए आपने कोई और गाड़ी मंगवाई है? वो आते ही होंगे। आइए। थैंक यू वेरी मच। अरे दादाजी, पापा जी, दक्ष को क्या हो गया? Was great to meet you. दादाजी, ये दक्ष के साथ लड़की कौन है? दादाजी, ये आपके लाडले दक्ष को हो क्या गया है? इतनी मुश्किल से तो सुधरा था, लगता है वापस बिगड़ने लगा है। थैंक्स अ लॉट। अगर आप नहीं होते तो आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देती। अरे ये क्या कर रही हैं आप? आपको थैंक्स बोल रही हूँ। अच्छा, क्या आप मेरे और मेरी दोस्त के साथ हमारे घर पर आएंगे? नो थैंक्स, आई एम सॉरी। नाइस मीटिंग यू एंड थैंक्स फॉर द लिफ्ट। बाय। कम ऑन दक्ष, तुम्हें आज इतनी देरी क्यों हो रही है? अब तक आए क्यों नहीं हो तुम? आज तो मैं आतिशबाजी देखना चाहता हूं, तुम्हारी आतिश और मेरी बाजी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो मामा और दादी चाहती है कि आज मैं उनके साथ जागरण में जाऊं, तो चले जाओ। नहीं, मैं जागरण में नहीं जाना चाहता। तुम एक काम करो ना, मेरे बदले तुम चले जाओ प्लीज। नहीं प्रांजल, मैं कैसे जा सकता हूँ? प्लीज दक्ष, पलक भी जा रही है जागरण में, मैं उसके साथ जरूर जाता।
लेकिन वो जागरण के भजन मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं। तो प्लीज तुम चले जाओ ना। ठीक है, मैं चला जाऊंगा। क्या यही वजह से तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, अंदर सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तुम अंदर जाओ और उनसे कहो कि मेरे बदले तुम जाओगे, ताकि मैं बच जाऊं। ये क्या है? तुम्हारे कॉलर पर लिपस्टिक का निशान? ये क्या है? तुम्हारे कॉलर पर लिपस्टिक का निशान? वो प्रांजल, मैं समझाता हूं। दरअसल बात यह है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या, लेकिन जब तुम अंदर जाओगे तो ये निशान कैसे छुपाओगे? खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा। थैंक्स, आई एम सॉरी। पिछली बातों को भूल जाओ दक्ष। हमें सिर्फ आज और अपने आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। चले? लो, माँ भी आ गई। केशवी, जाकर देखकर आओ, पलक ने देवाशीष को सुलाया या नहीं। जाओ। प्रांजल बेटा, तुम हमारे साथ आ रहे हो ना? नहीं माँ, मुझे आना नहीं है, लेकिन दक्ष आपके साथ आएगा। हाँ माँ, मैं बस चेंज करके आया। मैंने कहा था ना दादी, आपका जागरण होने से पहले ही आपकी नींद उड़ जाएगी। आप दक्ष से डरने लगेंगे। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। दक्ष बेटा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन नीचे सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। करने दो इंतजार, क्या बुराई है इंतजार करने में? दक्ष, तुम हमारे साथ आ रहे हो ना? ठीक है, जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। बाबूजी, इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमने हमारा खोया हुआ प्रांजल फिर से पा लिया है। ये बिल्कुल प्रांजल जैसा होता जा रहा है। और दक्ष भी, दक्ष ने भी मुझे बिल्कुल हैरान कर दिया। अब तो आप खुद भी मानने लगे ना? हाँ बेटा, बात मानी है, लेकिन हार नहीं। यस?